आपका ये जुनून देखकर हम कभी कल्पना नहीं किए थे कि इतना भी जुनून होगा यहाँ पे। मेरे हम अपने सारे लाइफ सेंटर में सबसे ज़्यादा दिल से पसंद करते हैं तो जमुई को पसंद करते हैं, और हम यहाँ हर एक स्वागत से खुश हैं। लेकिन हम आपसे एक कुछ कहना चाहेंगे, आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन हम हर चीज़ हमको यहाँ का पसंद आया, लेकिन एक चीज़ नहीं है। आप बुरा नहीं मानिएगा तो हम कहेंगे, देखिए फीता उससे कटवाया जाता है जो मेहमान होता है। जमुई में हमको ऐसा लगता है तो मेरा परिवार है, फिर फीता क्यों कटवा है? आइंदा हम आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको अपने परिवार के सदस्य की तरह देखिएगा, मेहमान की तरह नहीं देखिएगा। आप लोग का बड़प्पन है जो इतने धूप पे भी बैठे रहे। बाकी हम यहाँ से भी कहेंगे भाई लड़कियों के लिए कम से कम वहाँ पे व्यवस्था रखिए। धूप आ गया, आप लोग बहनों का ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि ये वास्तविकता भी है। पढ़ाई अपनी जगह पे है और सामाजिक जीवन अपनी जगह पे है। हर व्यक्ति को अपनी माँ बहन का इज्जत करना चाहिए खुद से बढ़कर। ये हमारे अंदर ये होना चाहिए। पढ़ाई क्या चीज़ है? आपको नौकरी के बाद पढ़ाई का अर्थ होता है एक सर्वांगीण विकास करना, दिमाग का एक सर्वांगीण विकास करना, न कि उसका उद्देश्य होता है सिर्फ नौकरी लेना। वो एक माध्यम है, न कि आपको जीवन का वो लक्ष्य। इसलिए हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम इस चीज़ को जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग भाई मेरी बहनों लोग का इतना जरूर ध्यान देंगे आप लोग। और आप लोग को बहुत बहुत तहे दिन से शुक्रिया जो आप लोग ज़मीन पर भी बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम लोग तो हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे, आपको हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं। इतना स्वागत मिला इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमको सबसे बड़ा खुशी इस बात का होता है कि हम सुना करते थे कि जमुई में 6 बजे 7 बजे के बाद लड़के क्लास नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ हम पटना से जब पढ़ाते हैं लाइव क्लास तो कभी कभी रात के बैच में 9:20 हो जाया करते हैं, फिर भी लड़का लड़की यहाँ रहते हैं। इतना जुनून हम कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए लाइव सेंटर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रास्ते में हम कितने लाइव सेंटर मिले, लेकिन हम कहें कि जिस दिन हम जमुई लाइव सेंटर पे जाएंगे उस दिन दूसरा कोई लाइव सेंटर नहीं लेंगे, पर्सनल उसके ले जाएंगे। हम तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करते हैं। ओवरऑल हम लोग को, हम सब विद्यार्थी, आप में से जितने विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी क्या होना है, कामयाब होना है। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। लेकिन आप बताइए, सबका मकसद होता है हम कामयाब हो जाना। कोई ऐसा चाहता है कि हम कामयाब ना हो? कोई लड़का लड़की हर एक चाहते हैं लोग कि हम क्या हो, कामयाब हो। लेकिन खुद अपने आप से पूछिए, क्या सब लोग कामयाब हो पाते हैं? नहीं कामयाब हो पाते हैं। जिस समय आप चादर तान के सो रहे होते हैं ना, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ रहा होता है, उसका होगा या चादर तान के सोने वालों का होगा? याद रखिएगा बाबू, कामयाब होने के लिए समझदार इंसान की जरूरत नहीं होती है, कामयाबी पाने के लिए पागल बनना पड़ता है, पागल। और कामयाबी पागल होकर जी जान लगा दीजिए। आप दिन रात आप केवल एक उद्देश्य रहना चाहिए कि ये जो हमको जो विद्यार्थी जीवन का अमूल्य समय मिला है 1 से 1.5 साल, अगर यही 1 से 1.5 साल आपका डिसाइड करता है कि आने वाले जीवन में आपका भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर आप इधर ही लापरवाही करेंगे तो ये सही बात नहीं है। आप सब लोग में यंग एज में है, सब लोग चाहते हैं कि हम क्या हो, सक्सेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को थोड़ा नजरअंदाज, थोड़ा किनारे करिएगा साइड से, और मेन फोकस आप कराना चाहिए पढ़ाई। हम यहाँ पे फील कर रहे थे कि एक तो स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वहाँ पर पेडागोगी के स्थान पर न्यूमेरिक्स के आधार पर पढ़ाया जाता था। आप लोग भी जो बैच के रहते हैं, आप लोग को दिखते होंगे कि आप लोग को जिस ढंग से हम बोर्ड पे लिखते होंगे वो ढंग से याद करने में आपको बहुत सहूलियत मिलती होगी। तो हम ये चाहते थे कि एक बिहार में जो जुनून है ना बाबू, पूरे हम बिहार की धरती की बात करते हैं, पूरे बिहार की धरती की बात करते हैं, जो जुनून है आपको पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा उसका। लेकिन हमारे बिहार के युवाओं के साथ एक तो अजीब सा व्यवहार मिलता है, इसे उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिलती है। वरना मिल जाएगा इस लेवल की पढ़ाई तो पूरी दुनिया में डंका बजेगा बिहारी का, क्योंकि यह जुनून केवल एक बिहारी के पास उपस्थित है जो एक छीनी हथौड़ी से मार के पहाड़ तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं।
हम गोरखपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में। हम अपना सब कुछ गली मोहल्ला सब कुछ छोड़ के चले आए, सिर्फ इसलिए कि हम बिहार को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटा सके, बिहार को मगध बना सके। इसमें आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाणक्य एक गुरु थे, लेकिन बिहार को मगध बनाने में चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था, हमें एक नहीं हजारों चंद्रगुप्त चाहिए इस बिहार को बदलने के लिए। और वो बिहार को केवल आप बदल सकते हैं क्योंकि कहा जाता है बिहार के बारे में कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जिधर आप चलेंगे उधर चलाना पड़ेगा जमाने को। आपको अपने अंदर इतना विश्वास लाइए, अपने अंदर इतना चारित्रिक विकास कीजिए, शैक्षिक विकास कीजिए कि जहां आप खड़े हो जाएं वहां 10 लोग का कल्याण हो सके। अपने माध्यम से दूसरों को शिक्षा तक देने का काम कीजिए, केवल ये नहीं कि अपने तक उसे सीमित रखें। आप में जो भी लड़के बैठे हैं, देखिए कहा जाता है इंग्लिश में एक कहावत कहा जाता है कि शो मी योर कंपेनियन आई विल टेल योर फ्यूचर। तुम अपने साथियों को मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। भविष्य हथेली की लकीरों को देखकर नहीं बताई जाती, आपके साथी और आपके अगल बगल के संगत पर डिसाइड करते हैं। आप अगर आपके अगल बगल में पढ़ने वाले लड़कों का ज्यादा ग्रुप रहेगा, आप ज्यादा फोकस पढ़ाई पर कर पाएंगे। इधर उधर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भटकेंगे यहाँ पर। तो इस चीजों से थोड़ा आप बचिएगा। अब आजकल का युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या क्या चीज है, उसको सबसे बड़ी समस्या जान रहे हैं, फोन पे लगल रहता है। अजब है, ये सब चीजें लाइफ की एक सेकेंडरी पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। जो कहता है ना लव इज लाइफ, उसे दूसरा का लाइफ खराब हो जाता है। हमने बहुत से लड़कों को देखा है, पटना में 2-3 लड़के हमारे पास आए, सुसाइड करने जा रहे थे। इस सब चक्कर में बताइए सुसाइड करने का चीज है। तो ये सब वही आजकल के लड़कों का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना है, कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए 3 चीज़ें जरूरत होनी चाहिए। एक ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, दूसरा गाड़ी अच्छा होनी चाहिए, दोनों अच्छा है ना तो तीसरी सड़क अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो तुमको ले आते हैं, चलो तुमको हम गाँव के खेत में उतार दो, तो ड्राइवर ही निकल जाएगा 2 मिनट में। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए खुद उसका शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए और मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। आप लोग को ये टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हम लोग पटना में बैठ के आप लोग से जुड़ सकते थे, वरना डायरेक्ट आके डेली पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग को एक मार्गदर्शन का जो अभाव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको पूरा करते हैं। मानसिक विकास आप लोग जब तक अपने अंदर खुद से इच्छा शक्ति नहीं बनाइएगा तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया में आपका कोई अपना है। कहा जाता है ना कि अगर गहराई से सोचो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। ये बात सच है। अगर आप गहराई से सोचिएगा तो आप इस दुनिया में अकेले हैं, लेकिन इत्मीनान से सोचिएगा तो यही हकीकत है कि आप अकेले हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा। याद रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। ये जमाना बहुत खराब है। अगर आप आगे निकल जाएंगे तो आप अपनों को छोड़ देंगे, और अगर आप रुके रहेंगे तो आपके अपने आप को छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप में जी जान लगा के रखिए, क्योंकि उगते सूरज की पूजा की जाती है। आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका विकास नहीं हुआ, अरे पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मुरझाने के बाद। आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं, आप खुद अपने माँ बाप में फर्क देख सकते हैं। एक लड़के का जॉब हो जाएगा, एक का नहीं हो जाएगा, तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाता है। भले कहने के लिए है कि हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन समाज हमेशा याद रखिएगा कामयाब के पीछे होती है। तो आप जरूर कामयाब होइएगा। देखिए अभी लड़कों का जो एज होता है, इसमें ना बातें थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को एक दिन में सोचिएगा कि बदल जाने के लिए अपना कभी नहीं बदलेगा। और जो ये सोचता है कि हम जाएंगे टाइम टेबल बनाएंगे, जो टाइम टेबल बनाया ससुरा का रिजल्ट नहीं होगा। आप बताइए, दिल से बताइए कोई टाइम टेबल फॉलो करता है? अरे हम अपने जीवन में 250 टाइम टेबल बनाए कभी फॉलो नहीं किया, कभी फॉलो नहीं होता। अरे एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो दिल पे छप जाए, यहाँ पे छप जाए, यहाँ पे जो आपको सोने नहीं दे, यहाँ पर ऐसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपको। और कभी भी बाबू लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाएंगे। लड़कों लोग में खराबी क्या हो जाता है ना कि सोचता है कि हमको इतना पढ़ लेना है, ये कंप्लीट करना है, कोई उतना नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं
एक तो थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, लड़का बेड पे जाता है ना तो तकिया को 3 बार मोड़ता है, तब उसको लगाता है ऐसे ऐसे तिरछा किताब पढ़ता है, तब उधर से व्हाट्सअप आ जाता है, सोचता है देखे किसका है, उधर देख लेता है नाइकी वाली का है।